शाम 5 बजे राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी श्रीपेरुंबदूर पहुंचे। पिता को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। पूरी यात्रा 3,570 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा 5 महीने तक चलेगी। राहुल गांधी समेत 119 नेता पूरे यात्रा मार्ग में शिरकत करेंगे। बीच बीच में दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की आज से भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, उसमें शुरुआती कदम कन्याकुमारी से रखा जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए इस यात्रा की काफी अहमियत है। 5 तस्वीरें। 12 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। 3,570 किलोमीटर की कुल ये यात्रा 5 महीने तक चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। चली चली भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस का बिगुल बजने वाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। आम चुनाव की आहट होते ही विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उसी की शुरुआत मानी जा रही है। देश के आखिरी छोर यानी कन्याकुमारी से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुभारंभ कर रही है। राहुल गांधी इस यात्रा का चेहरा है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी के पसमत बदलेगी। भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने, 5.5 महीने, करीब 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता, राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। चंद रोज पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने हल्ला बोला था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पीछे 3 वजह बताई थी। पहली वजह महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं। दूसरी वजह विभाजनकारी ताकतें और विभाजनकारी संस्थाएं मजबूत हुई हैं। और आखिर में तीसरी वजह राज्यों के अधिकार छीने जा रहे, संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज किया जाना। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों की बदौलत चुनावी मैदान की ओर टकटकी लगाए बैठी है। मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर अपने उत्थान की नई गाथा लिखने की कोशिश में जुट गई है। इसकी शुरुआत आज शाम कन्याकुमारी में होगी। समंदर में उठती लहरों के साथ कांग्रेस 2024 का वैतरणी पार करने की जुगत में है। लेकिन सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? जब निकलेगी यात्रा तो पूरे देशवासी इसको साथ देंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होंगे, फिजिकली भी होंगे और भावना के साथ भी होंगे। और ये मकसद जो है वो पूरा होगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, तो कुछ कदम उठाएगी उम्मीद करते हैं। 2014 में पीएम मोदी और बीजेपी के उत्थान के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। निराशा भरे दौर में कई अपनों ने पार्टी से किनारा कर लिया। राज्यों में सत्ता सिमटती गई, केंद्र की कुर्सी भी छिन गई। कांग्रेस को भरोसा है कि कन्याकुमारी के गांधी मंडपम से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए वरदान साबित होगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू होगी और कन्याकुमारी में भी ये गांधी मंडपम, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, आप ये हमारे पीछे एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसपे लिखा गया कि महात्मा गांधी जी की जो एशेज है उनको यहाँ लाया गया था। यहाँ से स्टार्ट होगी। राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यहीं पर जो है कहा जा रहा है कि होमेज पे करने के बाद आगे जो रैली होनी है वहां पर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी पर वार करने से भी नहीं चूक रही। एक यात्रा आडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं थी, रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा, लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है। क्या राहुल गांधी की ये यात्रा वाकई इतनी ऐतिहासिक हो? हर कोई मान रहा है कि इस यात्रा की कामयाबी या नाकामी कांग्रेस का भविष्य तय करेगी। कांग्रेस की कोशिश ये है और नारा ये है कि जो देश को तोड़ रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी तिरंगे से जोड़ेगी और इस भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ेगी। तमाम नेतागण बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल चमकदार कुर्ते पहने हैं, टोपी पहने हैं। आप लोग सब तैयार हैं? तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 4 बजे। यहाँ पे एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी को और उनके भारत यात्रियों को तिरंगा थमाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी आज तक।